लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि खुशहाली की जगह सूखे और कर्ज ने ले ली। इसी गांव में रहता था माधव, जो अपनी सूखी जमीन को अपने आंसुओं से सींच रहा था। हे भगवान, इस बार भी बादल बिना बरसे निकल गए। गौरी की बीमारी बढ़ती जा रही है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। क्या ईमानदारी का फल सिर्फ भूख ही होता है? गांव के दूसरी तरफ पहाड़ी पर खड़ी थी विक्रम सिंह की काली हवेली। विक्रम सिंह, जिसे लोग जालिम जमींदार कहते थे, उसे दूसरों की मजबूरी को नीलाम करने में मजा आता था। सुना है माधव की फसल बर्बाद हो गई है। सही मौका है। उसकी जमीन गांव के बिल्कुल बीचों बीच है। मुझे वो जमीन चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे उसे भिखारी ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन हुजूर, माधव मर जाएगा पर अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बेचेगा। वो बेचेगा नहीं, वो खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे दान देगा। बस देखते जाओ मेरा खेल। उस रात पूरा गांव सो रहा था, सिवाय दो लोगों के। एक माधव, जो अपनी पत्नी की खांसी सुनकर जाग रहा था, और दूसरा विक्रम सिंह, जो एक खौफनाक साजिश रच रहा था। जाओ, गांव के पुराने मंदिर की तिजोरी तोड़ दो और वो कीमती नीलम पत्थर माधव के भूसे के ढेर में छिपा दो। सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मच जाना चाहिए कि माधव ने भगवान को लूटा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। पुजारी जी चिल्ला रहे थे, चोरी हो गई, मंदिर का नीलम गायब है। भाइयों, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। कल रात मैंने माधव को मंदिर की तरफ संदिग्ध हालत में देखा था। उसकी हालत खराब है, उसे पैसों की जरूरत थी। जमींदार साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कल रात घर से निकला ही नहीं। तो फिर चलो, तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो डर कैसा। भीड़ माधव के घर पहुंची। विक्रम सिंह के आदमी ने पहले से तय जगह भूसे के ढेर से चमकता हुआ नीलम निकाल लिया। गांव वालों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। माधव, तूने ऐसा किया? हमने तो तुझे बेटा माना था। तूने भगवान के घर में डकैती डाली। काकी, माँ की कसम, मैंने ये नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। चुप कर चोर, गांव की पंचायत का फैसला है। इसे और इसकी बीमार बीवी को अभी के अभी काला पहाड़ के उस पार फेंक दिया जाए। अगर ये दोबारा गांव में दिखे तो पत्थर मारकर जान ले ली जाएगी। माधव को जंजीरों में जकड़कर अपमानित किया गया। उसकी पुश्तैनी जमीन विक्रम सिंह ने हड़प ली। भूखा, प्यासा और अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाए माधव ने गांव की सीमा पार की। लेकिन उसे नहीं पता था कि काला पहाड़ के उस पार उसका इंतजार मौत नहीं, बल्कि एक प्राचीन चमत्कार कर रहा था। चंदनपुर की सीमा खत्म होते ही शुरू होता था काला पहाड़, एक ऐसा इलाका जहां न कोई पंछी जाता था न कोई जानवर। कहा जाता था कि यहाँ की चट्टानें इंसानों का मांस खाती हैं। माधव अपनी बेहोश पत्नी गौरी को पीठ पर लादे पत्थरों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पैर लहूलुहान थे। गौरी, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा और, हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। भगवान, अगर तू है तो आज मेरी सच्चाई का साथ दे। स्वामी, मुझे छोड़ दीजिए, आप अकेले निकल जाइए। मुझ बदकिस्मत की वजह से आप भी। चलते चलते माधव एक प्राचीन गुफा के पास गिरा। भूख और प्यास ने उसे अधमरा कर दिया था। तभी धुएं के गुबार के बीच से एक लंबी परछाई उभरी। राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला और आंखों में दहकते अंगारे। सामने एक अघोरी खड़ा था। इस मृत्यु लोक के द्वार पर अपना चिता खुद धोकर लाने वाले मुसाफिर, तू यहाँ क्यों आया? यहाँ केवल राख मिलती है, रोटी नहीं। बाबा, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे अपनों ने लूटा और गैरों ने निकाला है। मेरी पत्नी मर रही है, मुझे बचा लीजिए। तेरी आंखों में सच्चाई का नूर है और तेरे माथे पर विश्वासघात की लकीरें। जिस नीलम के लिए तुझे निकाला गया वो तो एक कंकड़ था। असली नीलम तो तेरे अंदर की ईमानदारी है। अघोरी ने अपने कमंडल से 2 बूंद पानी गौरी के मुंह में डाला। देखते ही देखते
उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा चमकने लगी और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। माधव दंग रह गया। ये कैसा चमत्कार है बाबा? चमत्कार ये नहीं, चमत्कार तो वो है जो इस गुफा के पीछे छिपा है। माधव, इस पहाड़ के शिखर पर एक रक्त गुलाब का पेड़ है जो 100 साल में एक बार फल देता है। वो फल नहीं, समय का दर्पण है। जो उसे खाता है उसे भविष्य देखने की और मिट्टी से सोना बनाने की शक्ति मिलती है। लेकिन क्या बाबा? लेकिन वो फल वही तोड़ सकता है जिसकी नीयत साफ हो। अगर तेरे मन में जरा सा भी लालच आया तो तू पत्थर का बन जाएगा। क्या तू तैयार है? माधव पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे सोने के सिक्कों की नदियां दिखी, सुंदर अप्सराओं के भ्रम हुए और विक्रम सिंह की आवाज सुनाई दी जो उसे डरा रही थी। माधव, वापस जा। तू गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा। मैं गरीब मर सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं। जैसे ही माधव ने चोटी पर पहुंचकर उस लाल फल को छुआ, पूरा पहाड़ हिलने लगा। फल से एक तेज रोशनी निकली